सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलसाद एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। अच्छा, बीच में क्लासेस अपलोड नहीं हो रही थी ड्यू टू सम रीजन, जो कि मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया था, क्योंकि मेरा माइक खराब हो चुका है और मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली संडे तक डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद रेगुलर क्लासेस होंगी और ये जो माइक है बस जुगाड़ लगा के काम चला रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा के जैसे एक बार छोटा सा अपील है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। मैंने टारगेट रखा था कि इस मंथ मुझे 400 सब्सक्राइबर पूरा करना है, तो सब्सक्राइब कर देना। 400, अब 9 सब्सक्राइबर ही बाकी है, तो सब्सक्राइब कर देना। और हो सके तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो ज्यादा डिले नहीं करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? बल की इकाई क्या है? तो यूनिट ऑफ फोर्स पूछा है, दैट इज न्यूटन, जूल, वॉट या पास्कल। आप सभी को पता होगा कि फोर्स का जो एस आई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो आई थिंक कि सबका आंसर ये सही हुआ होगा, एक का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, हु फॉर्म्युलेटेड द लॉज ऑफ मोशन? गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? लॉज ऑफ मोशन किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली या निकोला टेस्ला ने? तो लॉज ऑफ मोशन वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। लॉज ऑफ मोशन जो है आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो दो का आंसर बी हो जाएगा। आप लोग काउंट करते चलिएगा कि आपका 15 में से कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और वो है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि निर्वात में प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ या 3 × 10⁶मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁷मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की एस आई इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का एस आई यूनिट पूछा है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम या कूलम। तो इलेक्ट्रिक करंट का एस आई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एस आई यूनिट होता है एम्पियर। चलिए, आई थिंक, आई होप कि आपका ये आंसर भी सही हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, mgh, mv²/2 या mv/2। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, ये होता है k इज इक्वल टू होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसका पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, एंड दैट इज डिनोटेड बाय U
इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र हो जाएगा हाफ mv², यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, O2 या H2? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज नॉन एज लाफिंग गैस? कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो क्वेश्चन है लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? चलिए, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो लाफिंग गैस जो है वो बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे @ या @ नहीं भी लगाओगे, डायरेक्ट सर्च करना एग्जाम डाइट, जो कि चैनल का नाम है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। साथ में ही आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें कि रेगुलर अपडेट रिगार्डिंग एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम्स होते हैं, या फिर अपडेट रिगार्डिंग टू दिस क्लास, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसका हैंडल है me_एग्जाम डाइट। आप इंस्टा पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और वो है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? तो ये आंसर सभी को पता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल O? कौन सा तत्व O प्रतीक से दर्शाया जाता है? ऑक्सीजन, ऑस्मियम, गोल्ड या सिल्वर? तो ये दोनों तो बेझिझक एलिमिनेट कर दोगे, और वैसे इसका आंसर हो जाएगा O। ये जो होता है सिंबल ऑक्सीजन का होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से किस प्रकार का बंध बनता है? आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधक, मेटेलिक बॉन्ड यानी धात्विक बंध, या हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंध? तो देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज सहसंयोजक बंध। अगला है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की मूल इकाई क्या है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मूल इकाई है सेल, इसको कि कोशिका बोलते हैं। 11 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रिगोर मेंडल, लुइस पेस्चर या जेम्स वॉटसन? तो बताइए, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपका ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल जी को आनुवांशिकी के जनक के रूप में या फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो देखो, यहीं पे हमारा फॉर्मेशन होता है एनर्जी का, और इसीलिए इसमें होता है एटीपी में होता है।
तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स? पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? पौधे जो हरे कलर के होते हैं वो क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, जेंथोफिल के कारण या एंथोसाइनिन के कारण? तो ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो 14 का आंसर ए हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड? कवकों के अध्ययन यानी फंगई के स्टडी को क्या कहा जाता है? बॉटनी, जूलॉजी, एंटोमोलॉजी? इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगाई कॉल्ड माइकोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होता है 15 क्वेश्चन, जिसमें से आपको बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन अगर पसंद आया तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना अगर नहीं किया है तो, और कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलो, हो सके तो इंस्टा फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसको करते हैं इंड।